नास्तिकों का यह कहना कि प्रकाशित वाक्य 7 वन पृथ्वी को छपटी दर्शाता है, गलतफहमी पर आधारित है। इस गलतफहमी को दूर करने और बाइबल के सटीक संदर्भ को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। पृथ्वी के 4 कोने एक रूपकात्मक वाक्यांश है जो 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का प्रतीक है। यह पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, न कि यह कहता है कि पृथ्वी छपटी है। यह वाक्यांश आज भी प्रयोग होता है, जैसे धरती के चारों कोनों तक जाना, जिसे कोई भी छपटी पृथ्वी के संदर्भ में नहीं लेता। प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी और अपोकैलिप्टिक अंत समय से संबंधित पुस्तक है, जिसमें प्रतीकों और दृष्टांतों का उपयोग किया गया है। इसे हर विवरण में शाब्दिक रूप से समझना सही नहीं है। 4 स्वर्गदूत और 4 पवने परमेश्वर की सार्वभौमिक सत्ता और उनकी सृष्टि पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह पृथ्वी का भौगोलिक विवरण नहीं है। प्राचीन काल में लोग अक्सर रूपक और पर्यवेक्षणीय भाषा का उपयोग करते थे। बाइबल इसी शैली का अनुसरण करती है और इसे वैज्ञानिक विवरण के रूप में लिखने का उद्देश्य नहीं है। उदाहरण जैसे सूरज उगता है कहा जाता है, जबकि हमें पता है कि यह पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है। प्रकाशित वाक्य 7:1 का संदर्भ। इस पद में 4 स्वर्गदूतों का उल्लेख है जो पवनों को रोक रहे हैं। यह प्रतीकात्मक है और दर्शाता है कि परमेश्वर विनाश को रोक रहे हैं जब तक कि उनके दासों पर मुहर नहीं लग जाती। पद 3 देखे। यहां मुख्य बात परमेश्वर की शक्ति और उनके नियंत्रण की है, न कि पृथ्वी के आकार का वर्णन। बाइबल अध्ययन के सिद्धांत। गलतफहमियों से बचने के लिए बाइबल अध्ययन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहला, साहित्यिक विधा को समझें। यह कविता, भविष्यवाणी, इतिहास या प्रतीकात्मक लेखन है। प्रकाशित वाक्य प्रतीकात्मक भविष्यवाणी है और इसे उसी दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानें। जब यह लिखा गया था उस समय की भाषा और शैली को समझना जरूरी है। तीसरा, बाइबल के अन्य पदों के साथ तुलना करें। उदाहरण यशायाह 40:22 कहता है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ। चौथा, रूपक और शाब्दिकता में अंतर समझें। प्रतीकात्मक या आलंकारिक भाषा को शाब्दिक रूप से न लें। और पांचवा, मुख्य संदेश पर ध्यान दें। पद का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की शक्ति और उनकी योजना को समझाना है। पृथ्वी के गोल होने के प्रमाण बाइबल में। यशायाह 40:22, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ। अय्यूब 26:7 बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। ही हैंग्स द अर्थ ऑन नथिंग। निष्कर्ष। प्रकाशित वाक्य 7 एक प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर की सार्वभौमिक सत्ता और उनकी सृष्टि पर नियंत्रण को दर्शाता है, न कि पृथ्वी के आकार पर कोई वैज्ञानिक बयान देता है। बाइबल को समझने के लिए साहित्यिक शैली, संदर्भ और मुख्य संदेश पर ध्यान देना आवश्यक है।